टन रहिएगा। पीर का नाम क्या? बोला उसके पीर का नाम आला हजरत है। का बात सवाल नहीं पैदा होता है कि मैं उसके जैसा तावीज लिखूं। बोला क्या का तावीज तो करोड़ों ला सकता हूं, मगर आला हजरत जैसा हाथ कहां से लाऊंगा? बोलो ना यार, बोलो ना, जी लगा के बोलो। बोला क्या मतलब? का दुनिया में वाहिद मौलाना है इमाम अहमद रजा, जिसने नबी को बज़ाहिर ना देखा मगर सीना ठोक कर कहता है, सीना ठोक कर कहता है मेरा आला हजरत। बोल दो बोल दो बोल दो। बोला एक काम कर हजरत, ये जुमला आप लोगों के लिए, एक काम कर। बोला क्या? कि मैं आला हजरत की तरह लिख तो नहीं सकता, मगर मेरे आला हजरत ने जो लिखा है उसकी नकल तो कर सकता हूं। अबे नकल करने वाले को समझा क्या है? अहमद रजा की नकल हामिद रजा ने किया तो हुज्जतुल इस्लाम हो गए, मुस्तफा रजा ने किया तो मुफ्ती आजम हो गए, और अख्तर रजा ने किया तो ताजुल शरिया हो गए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आज कोई मुरीद किसी पीर का ताबीज देगा लिखा हुआ है? लेकिन कल के लोग बड़े सीधे होते थे, चाहते थे कि मेरा ही घर रोशन न रहे, मेरे पड़ोसी का भी घर रोशन रहे। और चिराग अगर एक ही है, कल की दुनिया देखो, दिखा रहा हूं, आंख फाड़ के देख। अगर झोपड़ी का की बस्ती है हजरत, और चिराग एक ही है, पड़ोसी के घर में अंधेरा है, तो कल का पड़ोसी अपनी टाटी फाड़ देता था, फूस की दीवार फाड़ देता था कि मेरे घर का उजाला मेरे पड़ोसी के घर में चला जाए। आज तो भाई के आंगन में भाई दीवार उठा रहा है, बाप की चौकी पर जंजीरें बेटा लगा रहा है, माँ के बिस्तर में शोलों का कफन उसकी औलादें लपेट रही है। कल्या का तुम्हारा पीर साहब ने जो तबीज लिखा है उसको हमरा पीर साहब मांगे हैं। बोला रुको, पीर साहब का तबीज है, हाथ धोने दो। अकीदतों की बोली बोल रहा हूं, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। काश आपने मुझे वक्त पर इस्तेमाल किया होता तो मधुबनी वाले याद करते कि कोई गुनहगार आया था। हाथ धोया हजरत, ताबीज दिया, ले आओ पीर साहब को देना, मेरे पीर साहब का लिखा हुआ है। ले गया। तैयार हैं आप लोग या यहीं पे खत्म करें? तैयार हैं? तैयार रहिएगा। देखिए उर्दू बोल रहा हूं, समझ जाइएगा तो अरबी में सुभान अल्लाह कहिए, समझे? अरबी में सुभान अल्लाह कहिएगा। अब बस जरा सा आप साथ दीजिए। हजरत ले गया, आला हजरत का ताबीज अपने पीर को दिया। पीर अकीदत से चूमे, एहतराम से बोसा लिया, आंखों से लगाया, आंखों से लगाया, पेशानी से लगाया, सीने से रखा। दिल ने न जाने क्या कहा, दिल ने न जाने क्या कहा। मैंने तो बस यही समझा कि दिल से एक हल्की सी आवाज आई होगी, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह 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 वाह, क्या कहें? बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, हजरत ताबीज खोल ला। देखें ताबीज खोल ला। अल्लामा साहब रात भी आप थे, आज भी आप हैं। ताबीज खोल रहे हैं पीर साहब, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं। मैं आपको खोल रहा हूं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, खोल रहे हैं। खोलते खोलते कागज खुला तो कहते अबे बेवकूफ, ताबीज हो तब ना मुकाबले पर ताबीज लिखे, दुआ हो तब ना मुकाबले पर दुआ लिखे। बोला क्या है? बोला ये तो आला हजरत का स्पेशल पावर है। बोला क्या लिखा? का कोई ताबीज नहीं, आला हजरत ने सिर्फ इतना लिखा है, भाइयों पान यहीं से खाया करें, इसके अलावा कुछ ना लिखा। अबे जब अहमद रजा बोल दे तो हर गाहक दुकान पर कल कयामत में जन्नत के दरवाजे पर अगर मुस्तफा बोल दे ये हमारा है, 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 तो बरेली से आवाज आएगी।
होगी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे। इतनी लागत अल्लाह ताला खानदान आला हजरत के सदक़े में हम सब पे फजल फरमाए। न मैं आपसे कोई उम्मीद लगाए बैठा हूं, न आप मुझसे कोई उम्मीद लगाए बैठे। बस दीन का पैगाम, मजहब और मसलक का पैगाम सुनने की नीयत से आप बैठे और सुनाने की नीयत से मैं बैठता हूं। मजमा कम थोड़ी है, मजमा बहुत ज्यादा है। अभी भी मजमा बहुत अभी है, लेकिन झुनझुना हो और बजाने वाले का हाथ काट के कहिए जरा तेज बजाना, तो ये झुनझुना जिसका हाथ कटा है उसका कसूर नहीं है, उसका कसूर है जो जानबूझकर कटे हुए हाथ में झुनझुना देने की कोशिश कर रहा है। क्यों बुलाया था मुझे? मैं तो बार बार इनकार कर रहा था। जिनको पढ़ के घर जाना था वो चले गए, अब मुझको 500 किलोमीटर का सफर करना है, तो मैं पड़ा हुआ। मैं बहुत कम बोलता हूँ, बहुत सब्र के साथ रहता हूँ, लेकिन जब आपे से बाहर हो जाता हूं तो किसी का बाप भी मेरा रास्ता रोक नहीं सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला मुझे भी माफ करे और आप सबको भी माफ करे, आमीन कह दो। मैं अपने बुजुर्गों से भी, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, हाँ हाँ, अरे बताने की जरूरत है। इन बुजुर्गों से तो अब मुलाकात हो रही है। हुजूर शेर नेपाल अलैहिर्रहमा के साथ हिंदुस्तान के कितने स्टेजों पर मैंने तकरीर किया है मुझे खुद याद नहीं। नागपुर में एक मरतबा 6 रोज हम लोग एक ही जगह रह गए थे, और बहुत मोटे मोटे उस वक्त थे उनके खादिम अब्दुल रहमान साहब, वो थे। बहरहाल जी लगाइए, दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आपको सुनना हो सुने, मैं बोलूँगा, मेरा टारगेट है मैं कितनी देर बोलूँगा। नहीं भी रहिएगा, सब लोग चले जाइएगा तो माइक वाला तो माइक छोड़ के जाएगा नहीं ना, वो तो माइक लेके ही जाएगा। मैं उसको भी सुना सकता हूँ, अगर वो भी सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात है। सुधरा हुआ तो है ही है, और सुधर जाए, हम भी सुधर जाए तो और बड़ी बात है। मैं मतलब पढ़ता हूँ। नहीं नहीं, इस वक्त बेदारी का मतलब फिर तो शहरी का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं अपने बुजुर्गों से माजरत के साथ, हाँ 30 दिन तो बेदारी का प्रोग्राम चलाए, दूसरों को जगाया, आपने सो गया। हाँ, मोहल्ले वालों को फजर की नमाज पढ़ा दिया, खुद ही नहीं पढ़ा। लोग आज हम लोगों से हजरत सवाल करते हैं कि मौलाना बुजुर्गों से सुना है कि दुनिया में फिर इस्लामी हुकूमत होगी। हम लोग गलत थोड़ी सुने हो, सही सुने हो। हम तो तारीख भी जानते हैं कब होगी इस्लामी हुकूमत, दिन भी जानते हैं। बोला जरा बता दीजिए। हम लोग बता तो देंगे मगर बर्दाश्त नहीं होगा तुमसे। बोला नहीं बता दीजिए। हम लोग सुन लो सुन लो। मेरे नबी फरमाते हैं कि जिस दिन फजर की नमाज में जुमा की तरह मुसलमान इकट्ठा हो जाए, उसी दिन से इस्लामी हुकूमत का दोबारा दुनिया में आगाज हो जाएगा। और जो कौम जुमा न पढ़ती हो उससे फजर में जमात के साथ शिरकत की उम्मीद करना ऐसे ही है जैसे बरस यानी मई जून में ओले की तमन्ना करना। मैं नकीब जलसा का क्या
आपको पहचान रहा हूँ, नाम ध्यान पे नहीं आ रहा है। रुमानुल बारी, सवाल नहीं पैदा होता कि याद रहे हैं? आपके घर वाले बता देंगे ना? नहीं, ये नाम बता देंगे ना? इसलिए कि मैं पढ़ता था कलकत्ता में, तोपसिया का एक लड़का मेरे साथ था, उसने कहा कि मेरे घर ये खत पहुंचा देना। जब मैं 3 दिन तक तलाश करता रहा मगर वो आदमी न मिला, न उसका घर मिला। उस वक्त फोन का जमाना था नहीं। मैं जब अशरफिया गया दोबारा पलट कर मैंने कहा ये खत भाई तुम्हारा है, ये अमानत थी, ले लो। बहुत कोशिश किया, फला फला जगह गया मगर तुम्हारा घर नहीं मिला, तुमको कोई जानता ही नहीं। तो उसने कहा अरे जहाँ गए थे वही तो मेरा घर था। तुम्हारा नाम लिए कोई बताया नहीं। बोला कि नाम थोड़ी कोई जानता है कि मेरा नाम अताउल मुस्तफ़ा है, मुझको तो हजिया बोलता है सब। हजिया बोले होते तो सब समझ गया होता। अब रुमानुल बारी इतना खूबसूरत नाम है कि इसको समझने के लिए भी लुगत का सहारा लेना पड़ेगा। अब बताओ, जिस आदमी के नाम को समझने के लिए लुगत का सहारा, और उस आदमी को इतनी जल्दी आप समझ लोगे, ये मुमकिन है क्या? अल्लाह सलामत रखे कि इस दौर में भी लोग खूबसूरत नाम रख रहे हैं, वरना लोग तो इंटरनेट का नाम रख रहे हैं, नाम भी मतलब भी नहीं जानते। एक शायर है बहुत बड़ा, अभी 2 महीने पहले मर गया, अलम, और वो जात का हजाम है, सैलून दुकान है। मैं इत्तेफाक से पहुंच गया हजामत बनाने, तो किसी ने मुझसे पूछा कि हजरत अलम का माना क्या होता है? मैंने कहा दुख मुसीबत। तो वो हजाम कैंची रोक के मुझको देख रहा है, शायर है उर्दू का, कैंची रोक के। बोले क्या हुआ, बताओ हजामत। बोला आज तक तो हम कुछ और समझ रहे थे। हमने कहा, बोले कुरान में जो अलिफ लाम मीम है ना, वो समझ के हम अलम रख लिए थे, हम कहा जाने गए कि अलम का नाम मुसीबत। हम लोग जबान के इंतकाल के बाद मरसिया पढ़ने का भी हक नहीं रखते हम लोग। बहरहाल मैं हजरत की बुजुर्गों का सहारा लेकर एक मतला पेश करता हूं कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। और 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा। और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में। सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, जबरदस्ती बुलवाऊंगा। रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा। मैं हजरत से गुजारिश करूंगा 2-4 मिनट रुक जाएं। मैं एक तकरीर कर रहा हूं, समझो ताजु शरिया कौन है। पहली बार बोल रहा हूं, कुछ बदतमीज मौलवी हैं, उठाई गिरा लफ्जों के सौदागर हैं, जो ये कहते हैं कि ताजु शरिया तो अंधा हो गए थे, बिनाई खो दिया। लेकिन मैं तकरीर कर रहा हूं, सुनो। मस्जिद नबवी है, सुभान अल्लाह। इस वक्त जब तक कुछ बोलिएगा नहीं, एक लफ्ज मुंह से निकलेगा नहीं, आपकी खामोशी हथौड़ा बनकर लफ्जों को अंदर ठेल रही है। मस्जिद नबवी है, मेरे नबी सहाबा के बीच में बैठे। एक अंधा आदमी, अंधा का लफ्ज मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, दोबारा इस्तेमाल नहीं करूंगा। मजहब में उसे नाबीना कहा जाता है।
नाबीना आदमी आए, उन्हें पूछना चाहिए था कि मेरे मुस्तफा कहां है। उन्हें लोगों से मालूम करना चाहिए था कि मेरे रसूल कहां है। जिस हाल में बैठे आप बैठे रहिए, मैं अपने बुजुर्गों की तवज्जो चाहूंगा। मगर हजरत उन्होंने पूछा नहीं, बल्कि मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े होकर चौखट पकड़ लिया और मस्जिद की तरफ मुंह करके, अंदर की तरफ मुंह करके जोर से सांस को अंदर खींचा, जोर से खींचा। तो पीछे रहने वाले साहबी ने कहा, मेरे नाबीना भाई क्या सूंघ रहे हो? कहा, सूंघ रहा हूं कि मेरे सरकार किधर बैठे हैं। मेरे सरकार किधर बैठे हैं? का क्या मतलब? का जिधर से खुशबू आ रही होगी उधर ही मेरे पैगंबर का जलवा होगा। सिर्फ सुनिए, साहबी रसूल पहुंच गए। खुशबू का एहसास करते करते मेरे नबी के रूबरू, रूबरू का मतलब आमने सामने, फेस टू फेस। बैठने के बाद नबी के पाए मुकद्दस पे अपना दस्ते तलब रखा, रो कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सुना हूं कि सूरज निकलता है तो तारीकी भाग जाती है, उजालों का डेरा जम जाता है, मगर आज तक देखा नहीं कि सूरज है कैसा। या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि काली रात में जब चांद चमकता है तो ऐसे लगता है जैसे सुहागन ने अपनी पेशानी से अपनी बिंदिया को करवट का एहसास दिला दिया हो। या रसूल अल्लाह, जमीन पे चलता हूं तो पैरों में मखमली वजूद का एहसास होता है। लोग कहते हैं कि वो नर्म नर्म सब्ज घास है। महसूस किया है मगर देखा नहीं। सिर्फ मैं अपने बुजुर्गों की खिदमत कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, दुआ कर दीजिए ना कि अल्लाह मेरी आंखों में रोशनी दे दे ताकि मैं सूरज भी देख लूं, चांद भी देख लूं, जमीन के घास को भी देख लूं। मेरे पैगंबर खामोश। दस्ते तलब बढ़ाने वाले की काविशें बढ़ रही है, जज्बे तलब में आग लगती जली जा रही है। तमन्नाओं की खेतियों में मुरादों के पौधे लहलहाने लगे हैं। ऐसे आलम में अचानक हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, करम कर दिया जाए, तलबगार हो रहा है। हजरत फारूक आजम ने कहा, या रसूल अल्लाह, नजर इनायत डाल दी जाए। तमन्नाओं का कशकोल लिए हुए तमन्नाई दर्द कर्ब की फजाओं में सांसें ले रहा है। मेरे पैगंबर ने कहा, मुंह उठा, मुंह उठा। नाबीना सहाबी ने सर उठाया। मेरे नबी ने अपनी शहादत की उंगली को मुंह में रखा और दोनों आंखों पे सुरमा की सलाई की तरह घुमा दिया तो उनकी आंखें रोशन हो गई। बस इतना ही कर दीजिएगा, काम चल जाएगा। आंखें रोशन हो गई। मैं हजरत की तवज्जो चाहूंगा, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब जानशीन शेर बिहार की तवज्जो चाहूंगा, इन बुजुर्गों की तवज्जो चाहूंगा। शेर नेपाल, असल बिहार में इसलिए बिहार का लफ्ज निकल गया, क्या करें। इनको भी पहचान रहा हूं, सरकारें जानशीन मोहिब्बा, इनको भी पहचान रहा हूं। असल मैं अपने बुजुर्गों का नाम जल्दी लेता नहीं, मैं अपनी औकात में रहना चाहता हूं। वो लोग दूसरी कौम के पैदावार हैं जो अपने बुजुर्गों को ओवरटेक कर निकलने की कोशिश करते हैं। मैं तो निशाने कदम गिनकर अपनी मंजिल पे पहुंचने का तमन्नाई हूं। सामने है मेरे सरकार के, सुभान अल्लाह, एक बार बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए। जैसे ही आंखें रोशन हुई हुजूर, पहली नजर मेरे नबी के चेहरे पे पड़ी और जैसे ही पड़ी तो उन्होंने फट से हाथ से ढक लिया। कहा, या रसूल अल्लाह, दुआ कर दीजिए कि मैं पहले की तरह अंधा हो जाऊं, मेरी आंखों की बीनाई चली जाए। सारे लोग घबरा गए।
और कहते हैं अरे भैया अभी तो तू रो रहा था कि आंखों में नूर नहीं है, और जब नूर वाले ने नूर अता कर दिया तो फिर बेनूर बनने की तमन्ना क्या कर रहे हो? जब दुनिया का ये मकूला है कि नैन है तो चैन है, और जब नैन की दौलत तू पा गया तो चैन और सुकून को लात क्यों मार रहा है? कहा मेरी मेरी तमन्ना तू क्या समझेगा? मैं अपने नबी को जवाब देने वाला हूँ, मैं अपनी नबी को जवाब दूंगा। मेरे नबी ने पूछा बता तू तो रो रहा था आंख के लिए, मगर अचानक अंधा बनने की तमन्ना क्यों कर रहा है? अब उस साहब ये गंगोर वालों दोनों गाप के बाद एक एक तो दुचश्मी हे लगा लेना है। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपनों से सुना है कि इंसान जब आंख खोलकर पहली बार किसी मंजर को देखता है और देखने के बाद आंखों को बंद कर लेता है, तो जब तक उसकी आंखें बंद रहती है वही चेहरा उसकी नजर में, वही नूर उसके नजर में, वही जो है मंजर उसकी नजर में, वही तमाम हयतें उसकी निगाहों में। या रसूल अल्लाह, मैं तो मादरजात अंधा था, न जमी देखा न जमा देखा, न जमी देखा न आसमां देखा, न हवा का न मैंने उजाला देखा, न मैंने तारीकी का दामन थामा, न कंकरों पत्थर की सख्तियां देखा, न समंदर की रवानी की आवाजें सुनी, न दरियाओं के मद्दो जज्र और तूफान का नजारा किया, न मैंने खशो खासाक को बहते हुए देखा, न मैंने तिनकों को परिंदों के इकट्ठा कर कर अपने लिए जिंदगी और हयात का मजमुआ बनाने वाला घोंसला बनाते हुए देखा। या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ नहीं देखा। अगर माँ के पेट से पैदा होने के बाद पहली बार कोई चेहरा देखा है तो आपका चेहरा देखा है, और मैंने इसलिए अंधा बनने की तमन्ना की है। मैं चाहता हूं आपको देखने के बाद अब कुछ ना देखूं, अब कयामत में आंख खुले और जब खुदा सवाल करे ऐ बंदे क्या लेकर आया, तब मैं आंखें खोल कर कहूंगा मेरी पुतलियों में मुस्तफा का जलवा है, मेरी पुतलियों में खत्मुर रसूल का जलवा है, मेरी पुतलियों में मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा है। ऐ ताजुश शरिया को अंधा कहने वाले जालिमों, हो सकता है मेरा ताजुश शरिया बरेली से लेकर मदीना तक, मदीना से लेकर मिस्र तक कोई ऐसा मंजर देखा हो कि ताजुश शरिया ने कह दिया हो खुदारा आंखें ले ले, अब कोई मंजर ना देखो, अब देखूं तो कयामत में मुस्तफा का जलवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीबी फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। बरेली वाला है ना, जो कोई नहीं जानता वो बरेली वाला जानता है। मैं तो आज बहुत मूड में आया था। अब क्या सुनाएंगे? बारात चली गई तो झाल बजाने को बोल रहे हो, हैं? दूल्हा इंतकाल कर गया तो बांसुरी बजाने को बोल रहे हो, दुल्हन बेवा हो गई तो हमको कहते हो चलो मांग में अफसा लगा दो, पलंग टूट गया तो कहते हो गद्दा बिछा दो, कुर्सी का पांव खसक गया तो कहते हो सोफा लगा दो। बस मेरी जबान खामोश रखो, इसी में भलाई है, इसी में भलाई है। अंडा देने के लिए आए थे, 10:30 बजे रात से बैठे हैं? याद रखो मैं वो मौलवी हूं कि मालिश पालिश चापलोसी से उतना ही तेज भागता हूं जितना गुड नाइट से बिहार का मच्छर भागता है। लाजवाब है मेरा बरेली वाला। बोलिए बोलिए बोलिए, लाजवाब है मेरा बरेली वाला। गुजरात के काठियावाड़ में आला हजरत की पैदाइश से 175 साल पहले हजरत शेख अहमद शिराजी कादरी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। बुखारी शरीफ पढ़ाते पढ़ाते मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला ज़ीद अखलासकुम इल्म गैब पर एक हदीस आ गई।
आशिक रसूल थे शेख अहमद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, जोश में आकर इल्मे गैब मुस्तफा पे तकरीर करने लगे, तकरीर करने लगे और कहने लगे वो लोग पागल हैं जो ये कहते हैं कि नबी को मेराज हुई, जो ये कहते हैं कि नबी ने मस्जिद अक्सा में नबियों की इमामत की और फिर ये कहते हैं कि नबी मर गए। अबे जब नबी मर गए तो फिर मस्जिद अक्सा में आदम कैसे आ गए, नूह कैसे आ गए, मूसा कैसे आ गए? ये आना बताता है कि पैगंबर कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, मुस्तकबिल में भी जिंदा रहेगा। जोर से सुभान अल्लाह। हजरत दलीलें दे रही है पर, मेरा नबी ऐसा, मेरा नबी ऐसा, मेरा नबी ऐसा, ये जानता है, 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 ये जानता है। उसके बाद बदन कांपा, वजूद पसीना पसीना हुआ और शेख अहमद शिराजी बेहोश हो गए। मदरसे के तलबा हुजूर परेशान, बड़ी मुश्किल से होश में लाया गया, होश में लाया गया। अभी मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकला था कि फिर कांपने लगे, वजूद पसीने में भीग गया, फिर बेहोश हो गए। दोबारा लोगों ने होश में लाया और जैसे ही होश में लाया तो खड़े होकर जोश में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का नारा लगा रहे हैं। एक बार और बोल देते आप तो ठीक रहता ना। नारा लगा रहे हैं सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा हुजूर क्या हुआ? कहा जब मैं इल्मे गैब नबी पर तकरीर कर रहा था तो मेरे कल्ब पर इल्का हुआ। मेरा रब फरमाता है कि ऐ शेख अहमद शिराजी, जिस मुल्क के हिंदुस्तान में तू मेरे नबी के इल्मे गैब की तौसीफी खूबियां बयान कर रहा है, इसी भारत में बनाने मुसलमान कुछ लोग जन्म लेंगे जो मेरे नबी के इल्मे गैब का इनकार करेंगे। यह सुनकर मुझको झटका लगा, बदन में खिंचाव हुआ, मैं बेहोश हो गया। मगर जब होश में आया, तुमसे बात को सोच रहा हूं कि अचानक फिर मेरे दिल पे इल्का हुआ। मेरा रब फरमाता है शेख अहमद शिराजी मत घबरा, मत घबरा, मत घबरा। जिस भारत में इल्म गैब के मुनकिर पैदा होंगे ना, उसी भारत में मेरा एक बंदा पैदा होगा जो इल्म गैब मुस्तफा पे दलीलों का समंदर बहा देगा। और इतना कहने के बाद जोश में खड़े हो गए, सुभान अल्लाह बोल दो। जोश में खड़े हो गए, कहते हैं ऐ लोगों, अगर कहो तो मैं उस बंदे का नाम भी बता दूं और किस शहर में पैदा होगा शहर का नाम भी बता दूं। तो तलबा ने कहा सरकार बता दीजिए। तो हजरत शेख अहमद शिराजी कादरी काठियावाड़ी कहते हैं, सुनो उस आलिम का नाम इमाम अहमद रजा होगा और वो शहर बरेली में पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजु शरीया कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। आला हजरत मामूली आदमी का नाम नहीं है, मामूली आदमी का नाम, बहुत बड़े आलिम का नाम, बहुत बड़े आलिम। तहदीस नेमत के तौर पर एक वाकया और सुन लीजिए। मेरे साथ मजबूरी है, वक्त इतना ज्यादा हो गया कि मेरे सफर में अब रुकावट खड़ी होगी। बाई रोड मुझको सफर करना है, मैं भी जगा हुआ हूं, मेरा ड्राइवर भी जगा हुआ है। लोग आ रहे थे मेरे पास कि हजरत सोए हैं, मैं सोए नहीं था, चुपचाप जानबूझ के आंख बंद किया था, वरना हर सेकंड पे जो इंजेक्शन लग रहा था बिहारी मच्छरों का, वो सोने कहां देगा। और मैं भी इसलिए चुपचाप उनके नश्तर को बर्दाश्त कर रहा था। हो सकता है इसी झटके में कुछ गुनाह निकल जाए, मच्छर चूस ले, वो भी मेरी तरह सनक जाए।
फैजान मुजाहिद साहब, आपका तरन्नुम तो ऐसा है और ऐसा टानते हैं आप जैसे लगता है कोई मतवाला समंदर में कश्ती पर बैठकर बगैर मंजिल का एहसास किए चला जा रहा हो। जिस तरह समंदर में साहिल का पता नहीं चलता, उस तरह आपकी टांग कहां दम तोड़ेगी इसका लोगों को एहसास नहीं। इतना लंबा टांगते हैं, बाप रे बाप। अल्लाह सलामत रखे। बस आखिरी बात सुनो हजरत, आला हजरत पान बहुत खाते हैं मगर कभी तंबाकू नहीं खाया, कभी तंबाकू नहीं खाया, सादा खाते थे। और आला हजरत हुक्का भी पीते थे, लेकिन सुबह के बारे में कहते हैं कि मैं बगैर बिस्मिल्लाह के हुक्का पीता था पहली बार सुबह को। हमसल उलमा ने कहा कि सरकार ऐसा क्यों करते हैं? बोले खाली पेट में उस रहता है सुबह सुबह, और मैं बगैर बिस्मिल्लाह का इसलिए हुक्का पीता हूँ कि उसका कड़वा धुआं शैतान भी घोंटे ताकि वो मेरे पास न रहे, वो भाग जाए उसके कड़ुआपन से वो भाग जाए। समझे? वो आला हजरत है, फजर की नमाज पढ़कर चहलकदमी कर रहे हैं। अब जैसे कलकत्ता, बंबई, महाराष्ट्र में कमाने वाला बिहारी हजरत कमा के आता है, बस स्टैंड पे उतरा, पैदल चल रहा